अभी तक हम लोग एक पार्ट बना चुके हैं। उस पार्ट में अलग अलग इंफॉर्मेशन डाल चुके हैं और इस पार्ट से ही हम लोग एक ड्राफ्टिंग बना चुके हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि जैसे पार्ट में कोई अलग बहुत ज़्यादा रिविजन्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप कोई एक पार्ट बना रहे, उसमें कुछ रिविजन्स करते जाते हैं, रिविजन्स करते जाते हैं, फिर एक मौका ऐसा आता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपने क्यों रिविजन्स किए या फिर उसका पर्पस क्या था। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका रिवीजन का एक डाटा बनाते हैं। और वो डाटा हमेशा आपके मतलब रेगुलर अगर प्रैक्टिस दिखे तो कई बार ये आपके एक एक्सेल फाइल बनाते हैं, आप उसमें सेव करते हैं। या फिर कई बार आप क्या करते हैं कि एक आप एक्सेल शीट एक नोटबुक रखते हैं, उसमें डाटा सेव करते हैं, वो गायब हो जाता है, पार्ट के साथ रहता नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी पार्ट में कैसे सेव करें। फॉर एग्जाम्पल इसको एक ही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बढ़ा देंगे, फॉर एग्जाम्पल रिवीजन नंबर मैंने एक यहाँ पे डाल दिया, समझिए। और फिर मैं रिवीजन 1 के डिटेल्स डाल रहा हूँ और रिवीजन 1 के डेट डाल रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे पार्ट में समझिए अब तक मैं जीरो रिवीजन पे चल रहा था, उसमें मैंने एक कर दिया। तो रिवीजन नंबर 1 का मैं डिटेल डालूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल चैम्फर एडेड, और उसकी डेट जो भी होगी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। लेट्स से कुछ एक जनवरी में मैं ये काम कर रहा हूँ, 24। तो ये सारा डाटा इसमें स्टोर हो जाएगा बेसिकली। तो कल को अगर मुझे कोई पार्ट खोल के देखना हो कि मेरी की रिवीजन नंबर 1 है, तो रिवीजन नंबर 1 मैंने क्यों की थी, क्योंकि मैंने चैम्फर ऐड किया था। रिवीजन नंबर 1 की कौन सी डेट को की थी, इस डेट को की थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी पार्ट में रहेंगी, आपको कोई अलग से नोटबुक मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। और अगर यही सारी चीज़ें मैं डिज़ाइन टेबल में इंसर्ट करा दूँ तो एक और पॉसिबिलिटी खुल जाती है। फॉर एग्जांपल जो कई बार होता है कि जैसे मैं अगर शार्प बना रहा हूँ तो कोई एक चेंज करता हूँ, मैं कोई एक चैम्फर ऐड करता हूँ या हटा देता हूँ, तो वो सारे टाइप के शार्प से मुझे हटाना है, तो मैं यही चीज़ हर एक इसमें करा देता हूँ। तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है किसी जगह पे मुझे ना करना हो तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो मतलब जीरो रिवीजन चल रहा है, यहाँ पे चैम्फर ऐड हो चुका है, यहाँ पे चैम्फर है नहीं, सप्रेस कंडीशन में। तो इस तरीके से मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ सिर्फ एक्सेल में डाल के। तो मुझे हर एक पार्ट भी नहीं खोलना पड़ता, अगर मैं ये एक्सेल शीट खोल लेता हूँ तो उसमें भी ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है। अब यही चीज़ मैं जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं यहाँ से भी रिकॉल कर सकता हूँ। ये आपका रिवीजन नंबर हुआ। ये रिवीजन 1 के डिटेल्स हुए, अगर है तो आएंगे, नहीं इस केस में नहीं है, इसके लिए नहीं आ रहे। ये आपकी रिवीजन 1 की डेट हो गई। ये आपका शाफ्ट खुला फाइल। ये आपका ड्राइंग खुल गया। अब मैं अगर यहाँ से चेंज करता हूँ
तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अपने आप से चेंज मिलती है। तो यही है डिज़ाइन टेबल की ब्यूटी, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली आप एक्सेल शीट में अब रेडी कर सकते हैं और उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करा के आपके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए बना सकते हैं। तो ये आपका काम आसान कर देता है। आपको डाटा अलग से किसी बुक में नहीं रखना पड़ेगा, उसी पार्ट के अंदर सारा का सारा डाटा चला जाएगा। इस तरीके से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा।